दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे कि विवाहित महिला यानी कि जो शादीशुदा महिला है इस एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म को कैसे भरेंगे। इस वीडियो में आपको शादीशुदा महिलाओं का एसआईआर फॉर्म भरने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, जिससे कि आपको एक भी गलती ना हो और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ बताने जा रहा हूँ, सब कुछ एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो दोस्तों आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ न कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा। एंड इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताया हूँ, सारे पॉइंट को कवर किया, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर लोगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो करते स्टार्ट और आप लोग को बताते हैं कि विवाहित महिला यानी कि जो शादीशुदा महिला इस एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म को कैसे भरे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है, सही जानकारी लगता है, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता चले कि इस फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ शादीशुदा महिला इस एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म को कैसे भरना है सही तरीके से। तो गाइस सबसे पहले आप लोग देख पा रहे ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि आपका नाम वगैरह रहता है, जो कि मैं ब्लर कर रखा हूँ फॉर प्राइवेसी रीजन, दूसरे का क्यों ही दिखाना प्राइवेट चीज। तो उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो वगैरह रहता है, स्कैनर रहता है, जैसा कि देख पा रहे यहाँ पे, इसको स्कैन करके आप लोग सारा डिटेल्स निकाल सकते हो अपना। एंड यहाँ आप लोग का 3 कॉलम दिखता है, देख पा रहे एक ऊपर में 2 नीचे की तरफ कॉलम रहता है। जो पहला कॉलम रहता है ये सभी को भरना है, जो नीचे वाला 2 कॉलम में देख पा रहे यहाँ पे 2 में से कोई एक ही भरना होता है, मतलब 3 कॉलम में टोटल 3 है, भरना आपको 2 ही है, ठीक ना, कोई 2 भरना। शुरू वाला तो फिक्स है जिसमें कि ये आपको भरना ही है, लेकिन जो नीचे में 2 कॉलम है इसमें से आपको कोई एक भरना है। वो किसको भरना आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, जो लोग अगर पहला वाला कॉलम भरेगा वो दूसरा को छोड़ देगा, ठीक ना। अगर जो दूसरा यहाँ पे ये वाला कॉलम भरेगा तो पहले वाले को छोड़ देगा, खाली रखेगा। तो वो चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा एक एक करके कैसे किसको भरना है, नीचे वाला कौन सा भरना है कॉलम। तो आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, क्रम संख्या, भाग संख्या। ज्यादातर लोग को इसी चीज में जो नीचे में दिखता है 4 ये इसी में कंफ्यूजन रहता है। तो ये चीज भी मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको लिस्ट डाउनलोड करना है 2003 का, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और इस फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों इसको भरने के लिए बस आपको एक कलम ले लेना, उसके बाद इस फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म में क्या क्या चीज दिया होता है। जैसा कि देख पा रहे ऊपर की तरफ यहाँ जो होता है ना, ऊपर में यहाँ वाला कॉलम, इसमें आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स रहता है यहाँ पे भरा हुआ, जैसे कि आपका नाम हो गया, एपिक संख्या, क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम, इस तरह से आपका राज्य वगैरह का नाम रहता है जैसा कि। और यहाँ पे आपका बड़ा सा स्कैनर रहता है, जिसको स्कैन करके आप अपना डिटेल्स निकाल सकते हो अपना। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका पुराना फोटो लगा हुआ था पहले से जो रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से ऊपर में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और यहाँ पे आपको कहता है कि वर्तमान फोटो चिपका है, यहाँ पे आपको अपना नया फोटो जो अभी का हाल फिलहाल का है ना वो फोटो चिपका देना है। उसके बाद नीचे में देखोगे तो 3 कॉलम है, जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो 3 कॉलम में आपको पहला वाला जैसे कि मैंने बताया कि ये फिक्स है, भरना ही है। और जो नीचे में 2 कॉलम है इसमें से किसी एक को भरना है, कौन सा एक भरना है वो चीज़ आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा आगे, ठीक ना। जैसा कि मैं आपको बताया था, जो पहला वाला कॉलम है जो भरेगा वो दूसरा नहीं भरेगा, और जो दूसरा कॉलम को भरेगा नीचे में वो पहला कॉलम के इस साइड वाले को छोड़ देगा, ठीक ना। इसी तरह से भरना है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, किसको कौन सा कॉलम नीचे वाला में भरना है, पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ। जैसे कि जो जिसका नाम जो है 2003 के टाइम, ठीक ना, वोटर ID कार्ड बना होगा, जैसे कि आपके माता पिता या दादा दादी का, तो वो लोग पहला कॉलम को भरेंगे अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। और अगर 2003 के टाइम आपका वोटर ID कार्ड नहीं बना है तो आपको लास्ट वाला सबसे जो यहाँ पे नीचे में है ना, ये वाला कॉलम को भरना होगा, ठीक ना। तो आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि नीचे वाला जो 2 कॉलम है किनको भरना है, ठीक ना। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से आप लोग देख लो, ठीक ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो नीचे वाला कॉलम है इसको भरने के लिए आप लोग को कुछ फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा 2003 का वोटर लिस्ट। पहला वाला तो आसानी से भर लोगे, नीचे वाला जो 2 कॉलम है इसको कोई एक भरना है, उसके लिए आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा 2003 का। देख पा रहे हो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, प्रिंट भी करवा लिया आप लोग को बताने के लिए। आप लोग को प्रिंट नहीं करवाना, आपके साथ सिर्फ एसआईआर फॉर्म आता होगा। मैं देख पा रही ये ऑनलाइन मैंने प्रिंट डाउनलोड किया, उसके बाद प्रिंट करा लिया, ताकि आप लोग को बताने में आसानी हो, समझने में कोई दिक्कत ना आए। बस आप लोग को इसको मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कैसे इसको डाउनलोड करना है 2003 का वोटर लिस्ट। तो देख पा रहे यहाँ पे मैं डाउनलोड किया, अभी 2 पेज किया हूँ। एंड ये फर्स्ट पेज होता है, सबसे ऊपर आप लोग डाउनलोड करोगे ये पहला पेज दिखेगा, ठीक ना। इस तरह से इसमें सारा डिटेल्स रहता है, जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम, संख्या, क्रम संख्या, भाग संख्या, इसी पे सब लिखा रहता है। इसको देख करके आपको इस एसआईआर फॉर्म को भरना होता है, ठीक ना। आपके पास बस यही एसआईआर फॉर्म होगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। तो देख पा रहे यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। ये फर्स्ट पेज हो गया, ऊपर में जो है
और उसके जो नीचे होगा ना, ये मैंने एक पेज और डाउनलोड कर लिया। इस एक पेज नहीं, आपको बहुत सारा पेज दिखेगा, 18 20 जितना भी होगा ना आपके एरिया में लोग, वो सब का नाम आ जाता है उस लिस्ट में। तो आपको वो लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा अपना मोबाइल में, और वहाँ पे खोजना पड़ेगा आपका नाम कहाँ पे है, ठीक ना, उस लिस्ट में। तो आपको ये बता दूंगा लास्ट में। फिलहाल आपको बस इसको क्या करना, अपने मोबाइल में डाउनलोड करना, प्रिंट वगैरह नहीं करवाइएगा, ठीक ना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे करना, और इसी से देख करके इस फॉर्म को भरा जाता है, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले वाले कॉलम को भरता हूँ, उसके बाद लास्ट में नीचे वाले बताऊंगा किसको भरना है, कैसे भरना है। तो सबसे पहला वाला कॉलम में बहुत बेसिक से डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पे कहता है फोटो चिपकाइए वर्तमान वाला। वर्तमान फोटो चिपकाए का मतलब ये होता है कि आपको हाल फिलहाल वाला जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो है ना, अपना खुद का यहाँ पे चिपका देना। मैं अभी फोटो नहीं लिया हूँ, ठीक ना, लास्ट में आपको दिखा दूंगा वो चीज़ भी। बस आपको यहाँ पे अपना फोटो लगा देना पासपोर्ट साइज का। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ कैसे भरना, नीचे में एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है जन्म तिथि, और ब्रैकेट में लिखा है दिन माह वर्ष। तो आपको सबसे पहले जन्म तिथि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बेसिकली भरना है, उसमें भी सबसे पहले दिन होना चाहिए, फिर महीना, फिर वर्ष यानी कि साल। तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं किसी का, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा ये सारा एग्जांपल ही है, रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस आप लोग को अपना सही वाला भरना, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, नहीं तो दूसरे का पर्सनल डिटेल्स क्यों ही बताना, रिवील हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर लिख दिया हूँ डेट ऑफ बर्थ 1/5/2001, ठीक ना। आपको भी इसी तरह से लिख देना है, पहले डेट, फिर उसके बाद महीना, उसके बाद ईयर जो भी होगा। जैसे मैं 2001 लिखा, आपका कुछ भी हो सकता है, वो आप लोग अपना दे दीजिएगा यहाँ पे। अब उसके नीचे वाला जो है यहाँ पे लिखा है आधार संख्या, यानी कि आपका आधार कार्ड का नंबर, और ब्रैकेट में देखोगे तो यहाँ लिखा है वैकल्पिक। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर दीजिए यहाँ पे, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए खाली, ठीक ना। तो यहाँ पे वैकल्पिक का मतलब यही होता है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो जरूर से दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते इसको। तो जैसे कि मैं मान लेते हैं आपके पास आधार कार्ड है, एग्जांपल के तौर पर 1234 यहाँ पे दे दिया। आप लोग अपना यहाँ पर रियल आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा, ठीक ना, आधार कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। अब उसके नीचे आओगे तो आप लोग यहाँ पे दिखेगा मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पर्सनल जो भी आप लोग चलाते हो दे दीजिएगा, नहीं है खुद का तो आप लोग अपने पापा मम्मी या फिर दादा दादी का जरूर से दीजिएगा, ताकि होगा कि आप लोग वेरिफिकेशन वगैरह करोगे बहुत ही आसानी से आप लोग खुद भी घर बैठे कर पाओगे। तो मोबाइल नंबर जरूर से यहाँ पे दीजिएगा, सबको जरूरी है मोबाइल नंबर देना, ठीक ना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दे दिया, आप लोग अपना रियल मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर, ठीक ना, जो आप लोग चला रहे होंगे। उसके बाद नीचे आता है पिता या अभिभावक का नाम। अब यहाँ पे आप लोग पिता का भी नाम दे सकते हो, अगर पिता नहीं है तो आप लोग अभिभावक का, यानी कि जो गार्जियन है आपके घर में, उनका भी नाम भर सकते हो यहाँ पे। तो बस आप लोग यहाँ पे अपने पिता का नाम दे दीजिएगा, ठीक ना, अपने पति के पिता का नाम मत दीजिएगा, अपने पिता का नाम दीजिएगा यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिता के नाम, एग्जाम्पल के लिए आप लोग को अपना पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो आप लोग को यहाँ पे पिता का नाम लिखने के बाद अगला जो ऑप्शन नीचे में आता है वो है पिता या अभिभावक का EPIC संख्या। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, EPIC संख्या क्या होता है। ये होता है बेसिकली वोटर ID कार्ड का नंबर, ठीक है ना। जो वोटर ID कार्ड होता है ना, आपके पिता का वोटर ID कार्ड होगा, उस पर नंबर लिखा होता है वोटर ID कार्ड का, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से रहता है। आप लोग को यही वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना अपने पिता का। और एक चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में देखना, लिखा है यदि उपलब्ध हो, यानी कि कहने का मतलब है अगर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यदि उपलब्ध हो का मतलब यही होता है, अगर वोटर ID कार्ड नंबर है पिता का तो यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको खाली, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि मान लेते किसी का होगा, ज़्यादातर को रहता है तो वो लोग यहाँ पे दे देंगे, सही रहेगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। तो जैसे कि अगर आपका है तो यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर लिख दीजिएगा। वोटर ID कार्ड में लिखा रहता है फोटो के ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं, देख पा रहे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, इसी तरह से आपको भी लिख देना अगर है तो। अब उसके बाद जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें लिखा है माता का नाम। अब आपको यहाँ पे माता का नाम लिखना ही है, ये जरूरी है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ माता के नाम में माता का नाम, आपको अपने माता का रियल नाम यहाँ पे लिख देना है सिंपली। देख पा रहे यहाँ पे मैं भर दिया। उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स आता है जैसा कि देख पा रहे माता का EPIC संख्या, और ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अगर आप लोग को वही सेम चीज़, अगर माता का वोटर ID कार्ड है तो उस पर नंबर होगा, वो यहाँ पे भर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि जिसका है वो लोग क्या करेंगे, वो वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे भर देंगे। देख पा रहे मैं भर दिया एग्जाम्पल के लिए। अब उसके बाद अगला जो आता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, ब्रैकेट में ये लिखा है। तो जाहिर सी बात है आप लोग शादीशुदा महिला हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग अपने पति का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक ना, जो भी है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे कह रहे हैं पति या पत्नी का नाम, तो लड़की लोग भर रहा है पति का नाम, लड़का लोग शादीशुदा है तो पत्नी का नाम। तो आप लोग लड़की हो तो यहाँ पे आप लोग अपने पति का नाम भर दीजिएगा जो भी है। उसके बाद नीचे में आता है पति या पत्नी का EPIC संख्या, ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब सिंपली आप लोग को यहाँ पर वही सेम चीज़, आपको अपने पति का नाम लिखो ऊपर में, तो पति का वोटर ID कार्ड का नंबर इसमें लिख देना अगर है तो, नहीं है तो छोड़ सकते, तो ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो, ऐसा करके। तो जैसे कि मान लेते किसी का है तो वो लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को भर देंगे, अपना वोटर ID कार्ड, पति का जो वोटर ID कार्ड का नंबर होता है वो डाल देंगे।
और अगर नहीं है वोटर आईडी कार्ड नंबर तो इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे इजीली बहुत आसानी से पहला वाला जो कॉलम था भरा गया, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें पर्सनल डिटेल्स पर से आपको भरना होता है अभी वाला। अब जो मेन दिक्कत आता है ना वो है नीचे में ये 2 कॉलम, इसी में ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देख लेते हो ना कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बस आप लोग यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 कॉलम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कोई एक ही कॉलम भरना होता है सभी को, ठीक है, नीचे वाला में से। अब किसको पहला भरना है किसको लास्ट वाला भरना, मतलब थर्ड वाला, वो चीज मैं आपको बता दिया था पहले ही। तो पहला वाला कॉलम किन लोगों को भरना है, जैसा कि ऊपर मैं हेडिंग में पढ़ के दिखाता हूँ, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि कह रहा है कि जो पिछले सूची में जिसका नाम था ना 2003 के टाइम वो भरेंगे इस कॉलम को। यानी कि 2003 के टाइम अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना होगा तो पहला वाला भरिएगा। उसके बाद दूसरा वाला में हेडिंग देख पा रहे हो जैसे कि लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कह रहा है संबंधी का विवरण। अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पे जो नीचे में थर्ड वाला कॉलम है ना इसमें आपको संबंधी का विवरण डिटेल्स भरना है। संबंधी का विवरण का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं आपका 2003 के टाइम लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक ना, हो सकता है आपके माता पिता का जरूर होगा, 2003 के टाइम बना होगा वोटर आईडी कार्ड जब तो 2003 वाला होगा, या फिर हो सकता है आपके माता पिता का भी ना हो, आपके दादा दादी का जरूर होगा तो वो दादा दादी का भर देंगे, ठीक ना। अगर माता पिता का है तो माता पिता का इस साइड में जो तीसरा वाला कॉलम है इसमें डिटेल्स भरेंगे। अब आपको यहाँ पे और एक चीज क्लियर हो गया होगा कि किनको पहला वाला नीचे में भरना है, किनको दूसरा वाला नीचे वाले बॉक्स को भरना है, ठीक ना। तो अगर आपका नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, हो सकता है किसी का होगा, तो वो नीचे में जो पहला वाला बॉक्स है ना इस साइड में लेफ्ट साइड में इसको भरेंगे। अब पहले मैं आपको यही चीज बताता हूँ कि जिसका अगर मान लेते नाम है तो उसको कैसे भरना, फिर आपको मैं आगे बताऊंगा जिसका नाम नहीं है तो वो संबंधी का डिटेल्स यानी कि विवरण कैसे भरेंगे। और एक चीज अगर आप लोग को लगता है कि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है, मतलब कंफ्यूजन लग रहा है, तो उस चीज को आप लोग चेक भी कर सकते हो कि 2003 के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो बस आपको ये वाला जो है ना लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, वो चीज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको चेक करना है आपका नाम है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो वो पहला वाला जो यहाँ पे नीचे में कॉलम है इसको कैसे भरेंगे। तो इसको भरने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन में लिखा है निर्वाचक का नाम। अब आपको यहाँ पे अपना नाम देना और अपना नाम वही दीजिएगा जो 2003 के टाइम में था आपका। हो सकता है पहले कुछ और नाम होगा आपके वोटर आईडी कार्ड में, अभी कुछ और है, तो आप लोग 2003 के अनुसार वाला ही भरना है नीचे वाले बॉक्स में, ठीक ना। दोनों बॉक्स जो 2003 के अनुसार ही भरा जाता है। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड का पूरा 2003 का लिस्ट डाउनलोड करोगे ना उसमें आपका नाम लिखा होगा 2003 के टाइम में क्या था, तो वही नाम आपको यहाँ पे भर देना है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिख सकता हूँ, मान लेते गीता, ठीक ना, आपका कुछ और नाम होगा 2003 के टाइम या फिर जो भी होगा वो यहाँ पे आपको भर देना। सपोज मैंने लिख दिया गीता कुमारी, आपका जो भी हो सकता है देवी वगैरह, पूरा नाम आप लोग लिख दीजिएगा। बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ, ये रियल नाम नहीं है, ठीक ना, आपको अपना रियल नाम लिखना। उसके बाद जो आता है ईपीआईसी संख्या ब्रैकेट में लिखा यदि उपलब्ध हो। अब आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर देना जो 2003 के टाइम में था, वो डाउनलोड करोगे लिस्ट, उस पर लिखा रहता है लास्ट में, जैसा कि स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड पे लिखा रहता है, वही वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे दे देना। अगर है तो दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हो। किसी किसी का नहीं रहता वोटर लिस्ट में जो है नंबर वोटर आईडी कार्ड का, तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नीचे आता है संबंधी का नाम। अब आपको यहाँ पे अपने संबंधी का नाम बताना। जब आप लोग वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे तो आप लोग अपने पापा या मम्मी या दादा दादी का किसी का नाम जरूर देंगे संबंधी में, ठीक ना। तो वो चीज आप लोग वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे ना उसी पे लिखा रहता है संबंधी का नाम भी। आप लोग पहले अपना नाम खोज लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे वोटर लिस्ट में डाउनलोड किया, आप लोग को ये डाउनलोड करना है मोबाइल में। देख पा रहे यहाँ पे वोटर लिस्ट का पूरा नाम है आपका और यहाँ पे संबंधी का नाम दिया रहता है, जो कि मैं ब्लर कर रखा हूँ प्राइवेसी रीजन के लिए। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग देख पा रहे संबंधी का नाम। तो अगर आपको नाम मान लेते हैं इस जगह पे, जैसे मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर गीता आपका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है गीता, और इसी के जस्ट सामने देखना आप लोग को, ठीक ना, राइट साइड में देख पा रहे यहाँ पे जो हेडिंग है संबंधी का नाम, यहाँ पे आपके सामने इस जगह पे देखोगे ना, यहाँ पे लिखा रहेगा आपके संबंधी का नाम, ठीक ना। जैसे कि आपके पापा या मम्मी का नाम यहाँ पे लिखा रहता है वोटर लिस्ट के संबंधी में, ठीक ना, तो आप लोग अपने नाम के सामने देख लीजिएगा, वही नाम आपको इस जगह कॉलम में संबंधी के नाम वाले में भर देना। आपका पापा का नाम है तो पापा का नाम दीजिएगा, मम्मी का नाम है तो मम्मी का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को लिखता हूँ संबंधी का नाम, आपको अपने संबंधी का पापा मम्मी का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। तो ये चीज हो गया, इसमें से आपको देख के एज इट इज भरना है। सारा कुछ इसी से आप लोग भर पाओगे। इसको डाउनलोड करना जरूरी होता है, आपको बताऊंगा कैसे आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है। प्रिंट नहीं करवाना, ये मैं बताने के लिए प्रिंट कर रखा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ। अब उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स में लिखा है, यहाँ लिखा है संबंध यानी कि रिलेशन। अब आपको बताना है कि आपके और आपके जिसका यहाँ पे संबंधी के नाम में आपने लिखा, जैसे पापा का नाम लिखोगे तो हो जाएगा पिता का रिलेशन, अगर मम्मी का नाम लिखोगे तो माता का रिलेशन हो जाएगा आपके और आपके संबंधी के बीच का। तो इस चीज को भी आप लोग चेक कर सकते हो वोटर लिस्ट जब 2003 का डाउनलोड करोगे क्या संबंध है आप दोनों के बीच में। वो चीज भी आपके 2003 के वोटर लिस्ट जब आप लोग डाउनलोड करोगे उस पर लिखा रहता है संबंध क्या चीज का है, ठीक ना। जैसे कि मैं आपको चेक करा तो कहाँ पर रहता है, ये देख पा रहे हैं वोटर लिस्ट है, आपको डाउनलोड करना है इस चीज को मोबाइल में।
यहाँ पे आपका नाम होगा, इस जगह पे आपका संबंधी का नाम होगा, और उसी के दोनों के बीच में आप लोग देखोगे यहाँ पे संबंध बता रखा होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं संबंध वाले कॉलम में यहाँ पे आपका सारा संबंध लिखा होता है। जैसे कि पौर्सिकर पी है तो मतलब पिता का संबंध है, अगर सिर्फ पौ लिखा है तो मतलब उसके पति का संबंध दे रखा है। तो देख पा रहे जैसे यहाँ पे पौ लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे पति का संबंध बता रखा है। तो आप लोग को इस चीज को इस वोटर लिस्ट में चेक करके यहाँ पे एसआईआर फॉर्म में भर देना। जैसे कि यहाँ पे मैं पिता का संबंध से बता रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा पिता, ठीक ना। आपको भी यहाँ पे इस चीज को बताना है क्या चीज का संबंध है। अब उसके नीचे जो अगला कॉलम है यहाँ पे है जिला का नाम, ठीक ना। अब आपको जिला का नाम देना है, पर कौन सा देना है, अभी वाला नहीं देना। हो सकता है किसी किसी का जिला का नाम चेंज हो गया। 2003 वाला देखना है आप लोग को। उसी वोटर लिस्ट जब डाउनलोड करोगे फर्स्ट पेज में जिला का नाम भी दिया रहता है कि 2003 के टाइम क्या था आपका जिला का नाम, वही चीज आपको यहाँ पे भर देना। उसके बाद नीचे में है राज्य का नाम, तो राज्य का नाम भी वही देना जो 2003 के टाइम पे था। क्योंकि होता क्या है कि 2003 में कहीं आपका वोटर आई डी कार्ड बना होगा और फिर वो कहीं और रहने लगे और वहाँ पे फिर एक और वोटर आई डी कार्ड बन गया उस एड्रेस के हिसाब से। तो पहले वाला आपको देना 2003 के टाइम पे जो था, ठीक ना। जिला और राज्य वही पहले वाला हिसाब से दे दीजिएगा इस दोनों में। तो जैसे कि मैं जिला के नाम में लिख दिया हूँ जिला का नाम, आपका जो जिला का नाम होगा वो यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद आता है राज्य का नाम। राज्य का नाम में आपको वही देना जो 2003 के टाइम पे था। अगर आपको 2003 वाला और अभी वाला सेम है तो आप लोग वही लिख दीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे राज्य का नाम लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश। आप लोग का अगर जो भी होगा 2003 के टाइम वही भरिएगा, ठीक ना। तो अब आप सबका भी यहाँ तक बहुत ही आसानी से फॉर्म भरा गया होगा। अब जो मेन दिक्कत आता है वो है नीचे में जो 4 ऑप्शन है ना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये चारों चीज, पहला ये वाला, दूसरा देख पा रहे विधानसभा क्षेत्र की संख्या एंड ये भाग की संख्या तीसरा हो गया, और क्रम संख्या, ये चारों, ठीक ना। यही चीज में कंफ्यूजन होता है। और इधर चारों यही सेम चीज इस साइड भी दे रखा है, ठीक ना। देख पा रहे यहाँ पे आप लोग मिला भी सकते हो, इधर भी वही क्षेत्र का नाम, क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये चारों सेम ही है, ठीक ना। तो आप लोग को मैं जैसे बता रहा हूँ इस साइड में उसी तरह से उस साइड भी भरा जाएगा, ठीक ना। बस आप लोग को अभी ध्यान देना, इस चीज को मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम ही चीज है, बार बार बताऊंगा तो एक चीज बहुत वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो ये जो चारों इन्फॉर्मेशन होता है ना, आप लोग जब ये वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा इसी पे चारों इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा आप लोग को चारों इन्फॉर्मेशन। देख पा रहे ये पहला पेज आप लोग डाउनलोड कीजिएगा मोबाइल में तो इस तरह से ये पहला पेज दिखेगा, तो इसी में रहता है ये चारों इन्फॉर्मेशन, ठीक ना। अब ये कहाँ पे रहता है वो चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, फिर आप लोग बहुत ही आसानी से इसको भर पाओगे। जैसे कि पहला लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, आप लोग को इसी वाले पहले पेज पर देखना, ऊपर में लिखा रहता है। देख पा रहे यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थित है। तो यहीं पे आपको दिख रहा है नाम भी और संख्या भी, दोनों चीज यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे जो मेरठ लिखा है इसमें आपका भी इसी जगह पर कुछ और होगा, आप लोग अलग स्टेट राज्य से होंगे तो अलग जिला से, तो आपका यहाँ पे लिखा होगा विधानसभा क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना इसमें, जैसे कि मेरा इसमें मेरठ लिखा हुआ तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरठ, ठीक है। उसके बाद जो अगला कॉलम है नीचे वाला देख पा रहे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। अब यहाँ पे कह रहा है संख्या क्या है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो इसी जगह पे आपको मिलेगा। देख पा रहे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 381 मेरे में यही हो गया विधानसभा क्षेत्र की संख्या, और यहाँ बगल में इसका नाम हो गया। तो आपको जो भी होगा आप में वो अपने हिसाब से डाउनलोड कीजिएगा तो भर लीजिएगा। जैसे मैं भर दिया यहाँ पर 381। अब देख पा रहे यहाँ पे दो चीज भरा गया, इसी तरह से ये दोनों आपको भरना। उसके बाद आपको लिखा है भाग संख्या और क्रम संख्या। अब भाग संख्या भी इसी फर्स्ट पेज पे मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे कोने में ऊपर में दिखता है राइट में भाग संख्या, यहाँ पे 3 है, आप में कुछ और होगा तो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा उस हिसाब से यहाँ पे भर दीजिएगा। मैं जैसे 3 लिख दो। अब है क्रम संख्या। अब ये क्रम संख्या कहाँ पे मिलेगा, आप क्रम संख्या मिलेगा सेकेंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे नहीं रहता है। सेकेंड पेज पे आपको बस अपना नाम खोजना पड़ेगा, कहाँ पे आपका नाम है, जहाँ पे भी नाम है वहाँ पे आपको देखना। जैसे कि ये लिस्ट है पूरा, इधर किधर आपका नाम होगा, इसमें निर्वाचन का नाम दिया रहता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं गीता लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम है। इसी के जस्ट लेफ्ट में, इधर पूरा लेफ्ट में देखिएगा, यहाँ पे जैसे 16 है, ये हो गया इसका 16 क्रम संख्या। ये जो पूरा का पूरा है ना, इस साइड में देख पा रहे क्रम संख्या लिखा रहता है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे ये 16 नंबर पे, तो ये 16 हो गया इसका क्रम संख्या। आपका जहाँ पे नाम होगा 5 की जगह पे तो 5 हो गया आपका क्रम संख्या, 20 की जगह पे तो 20 हो गया। तो इस साइड पूरा क्रम संख्या दिया रहता है, तो आपको मिला लेना, जितना भी है यहाँ पे लिख देना क्रम संख्या। तो देख पा रहे हैं नीचे वाला जो पहला कॉलम है ये पूरा इसी तरह से आपको भरना है अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, ठीक ना। और आप ही का ये फॉर्म भी आया है, जो ये SIR फॉर्म होता है आप ही के नाम से, तो आपको इस साइड को भरना है। अगर आपका नाम नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में तो इसको आपको बिल्कुल नहीं भरना है, कुछ भी नहीं, इसको पूरा खाली छोड़ देना है। आपको सिर्फ राइट साइड को भरना है, तो इस साइड आपको भरना नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ पूरा कट कर देता हूँ। मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे भरना है, ठीक ना। अपने संबंधी का विवरण यानी कि डिटेल्स कैसे भरना है। तो नीचे वाले कॉलम में जो राइट में है ये वाला, उसी को भरना होता है जिसका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है। और अगर जिसको भरने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। जो इस साइड आपने भरा था नीचे में ये 4 चीज़, विधानसभा क्षेत्र का नाम, संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, वही 4 चीज़ इधर आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हो, सेम रहता है, ठीक ना। तो आप लोग जब वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा 2003 का, उसी फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है, तो ये 4 चीज़ आप लोग आसानी से भर लोगे। मैं आगे वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर लिया हूँ। बस मैं आपको बताऊंगा कि अब जो यहाँ पे कुछ चीज़ें 4-5 इन्फॉर्मेशन बच रहा है इसको कैसे आपको भरना है। नीचे वाला तो आप लोग बहुत
बहुत ही आसानी से भर लोगे। तो जैसा कि इस साइड जो नीचे वाले इस कॉलम में इन्फॉर्मेशन भरना होता है, मैं हेडिंग फिर से पढ़ता हूँ। पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। पिछले कॉलम मतलब जो भी आपने अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भरा, आपका जो संबंधी है, जैसे कि आपका माता पिता ही होगा आपका संबंधी, तो उसका विवरण इस बॉक्स में भरना होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको अपना खुद का भरना होता है इस लेफ्ट में, राइट वाले में आपको अपने माता पिता का, ठीक है ना, क्योंकि आपका तो है ही नहीं 2003 के वोटर लिस्ट में नाम, तो अपने माता पिता का ही भरिएगा इसमें। तो अगर आपका है तो इस साइड लेफ्ट वाला भरिएगा, अगर नहीं है तो अपने माता पिता का इन्फॉर्मेशन इस राइट वाले में भरना है। तो जैसे यहाँ कह रहा है संबंधी का विवरण, तो आपका जो भी संबंधी होगा, आप लोग भरे होंगे फॉर्म जब वोटर आई कार्ड बनाएंगे तो अपने माता पिता का ही नाम दिए, तो आपका संबंधी माता पिता हो गया, तो उसका ही नाम यहाँ पे देना। अगर आपका माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में डाउनलोड किए थे, अगर उसमें नहीं आ रहा है, नहीं है, ठीक है ना, आपके माता पिता का भी नहीं बना था 2003 के टाइम वोटर लिस्ट, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दादा या दादी का विवरण इसमें भरिएगा, ठीक है ना, इस वाले बॉक्स में, राइट वाले में। तो ये चीज़ भी आप लोग पता कर सकते हो, वोटर लिस्ट जब डाउनलोड करोगे उसमें अगर माता पिता का नाम है तो माता पिता का यहाँ पे राइट साइड में विवरण यानी कि डिटेल्स भरना। अगर नहीं है लिस्ट में नाम आपके माता पिता का भी, तो आप लोग दादा दादी का जरूर होगा, तो उन्हीं का यहाँ पे आपको भर देना इस राइट साइड वाले में। तो जैसे कि मैं इसको आपको भर के दिखाता हूँ कैसे भरना आप लोग को। जैसा कि ऊपर हेडिंग में लिखा है संबंधी का विवरण, तो आपको यहाँ पे अपने संबंधी यानी कि आपके माता पिता का ही विवरण यहाँ डिटेल्स भरना होता है। सबसे पहला नाम है, तो आपको अपने माता या पिता जिनका भी नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, उनका नाम लिख देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सपोज मान लेते पिता का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा पिता का नाम। आपका जिनका भी लिखना है उनका नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है ना। अगर माता पिता का नहीं होगा दादा दादी का दे दीजिएगा। उसके बाद लिखा है EPIC संख्या और ब्रैकेट में लिखा है यदि उपलब्ध हो। अब आपको क्या करना, अपने पिता का जिनका भी नाम अपने अभी लिखा ना ये नाम वाले कॉलम में, उनका EPIC यानी कि वोटर आई कार्ड नंबर इसमें लिख देना है अगर उपलब्ध हो। तो नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा जो कॉलम है नीचे संबंधी का नाम। अब आपको क्या करना है, आपके पिता के जो भी संबंधी हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि आपका संबंधी आपका पिता हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आपने अपने पिता का नाम लिखा, लेकिन आपके पिता का नाम यहाँ भरे तो आपके पिता का भी तो कोई संबंधी होगा ना, पिता का भी कोई वोटर आई कार्ड बनाते वक्त देता है ना संबंधी का नाम, तो वो अपने पिता का ही देंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ संबंधी के नाम में अपने दादाजी का नाम भर देना है, या फिर दादी का नाम है संबंधी में दिया, वो वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा, उसमें दिख जाएगा किनका नाम संबंधी में जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको चेक भी कराता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपके पिता के संबंधी का नाम। जैसे आप लोग ये वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पिता का नाम भी मिलेगा इसी लिस्ट में, ठीक ना। और इसके जस्ट यहाँ पे दिखता है, देख पा ऊपर निर्वाचक का नाम, यहाँ पे संबंधी का नाम, तो इसी जगह आपके पिता के संबंधी का नाम भी होगा, देख के इसमें आपको भर देना। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ पिता का संबंधी का नाम, आपको अपने पिता का जो भी संबंधी है लिस्ट जब डाउनलोड कीजिएगा वही यहाँ पे आपको रियल वाला भर देना है। अब इसके नीचे संबंध का ऑप्शन है, इसको आपको कैसे भरना है, तो संबंध आपको किसका बताना है। जैसे कि आपके अपने यहाँ पे नाम में पिता का नाम भरा होगा और नीचे संबंधी के नाम में अपने दादाजी का नाम भरा होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यानी कि आपके पिता और आपके दादाजी के बीच क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है पिता का ही होगा। अगर दादी का नाम भरेंगे तो माता का संबंध हो जाएगा, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इस संबंध वाले कॉलम में। तो जैसे कि दोनों के बीच क्या है, पिता का संबंध, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ पिता, आपको भी लिखना है पिता ही अगर संबंध पिता का है तो। और अगर आप लोग दादी जी का नाम लिखिएगा तो माता का संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे माता लिख देना है बस। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो दोबारा से। अब उसके बाद आता है ऑप्शन जिला का, देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है, वही जिला का नाम जो 2003 के टाइम में था, ठीक ना, अभी वाला नहीं लिखना है आप लोग को। वो चीज़ पता चलेगा आप लोग वोटर लिस्ट जब डाउनलोड कीजिएगा उसमें लिखा रहता है जिला का नाम भी 2003 वाला, तो आप लोग को यहाँ पे जिला का नाम और राज्य के नाम में यहाँ पे राज्य का नाम आपका अपना लिख देना है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ इसमें जिला के नाम में जिला का नाम और राज्य के नाम में राज्य का नाम। अब ये सभी चीज़ भरने के बाद आपको इसके नीचे में दिखता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। वोटर लिस्ट जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा इसी पे आपको वो चारों चीज देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्रम संख्या हो गया, फर्स्ट पेज में भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, ये तीनों चीज इसमें रहता है। और एक चीज आपको अगला पेज पे रहता है जिसमें वोटर लिस्ट रहता है आपका नाम वगैरह। तो ये सारी चीज आपको इसी तरह से भरना है अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको पहले ही बता दिया कैसे भरना। अब नीचे में यहाँ पे कुछ चीज़ें 4-5 लाइन का लिखा है, इसको आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे घोषणा पत्र है लिखा हुआ, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में, यहाँ पे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, बेसिकली आप लोग अपना कर सकते हो या फिर आपके परिवार के लोग भी कोई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिएगा आगे बाएं अंगूठे का निशान, अगर सिग्नेचर नहीं करते तो आप लोग किस अंगूठे का लगाना है, बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा सकते हो। और एक और चीज बता रखा है यहाँ पे रिश्ते का उल्लेख करें।
आपको ये भी बताना, अगर आप नहीं करते, सपोज आपका ये फॉर्म है, आप नहीं करते, कहीं और बाहर है, तो आपके परिवार के लोग भी कर सकते हैं सिग्नेचर। बस वो आप लोग ब्रैकेट में बता देंगे कि मेरा क्या मतलब रिश्ता है, ठीक ना, उसके साथ, तो वो चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तिथि भी कह रहा है देने के लिए, तो आपको तारीख भी साथ में बगल में लिख देना है जिस दिन ये फॉर्म आप लोग जमा करोगे। और उसके बाद यहाँ नीचे में दिखेगा बीएलओ के हस्ताक्षर, हो सकता है पहले से करा होगा हस्ताक्षर, इनका सिग्नेचर बीएलओ का, अगर नहीं होगा तो आप लोग जिस समय जमा करवाइएगा उसमें सिग्नेचर करवा के इसका एक फोटोकॉपी रख लीजिएगा अपने पास, तब जाके जमा कीजिएगा, ठीक ना, बीएलओ के पास। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से, अगर आप लोग विवाहित महिला हो, शादीशुदा, तो आप लोग इस तरह से भर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग को वोटर लिस्ट 2003 का डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ, यहाँ पे शो हो रहा होगा, देख पा रहे इस साइड में, इस पे क्लिक करके आप लोग 2003 का वोटर लिस्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सीखेंगे इस एसआईआर फॉर्म को विवाहित महिला यानी कि शादीशुदा महिला को किस तरह से भरना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।